नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स नेटवर्क पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के महत्वाकांक्षी कावेरी इंजन प्रोजेक्ट के बारे में, जो देश की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो चलिए शुरू करते हैं। कावेरी इंजन भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जीटीआरई द्वारा विकसित किया जा रहा एक स्वदेशी टर्बोफैन इंजन है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, जब इसे एलसीए तेजस के लिए डिजाइन किया गया था, मगर तकनीकी चुनौतियों और समय की देरी के कारण इसे तेजस से अलग कर दिया गया। फिर भी डीआरडीओ ने हार नहीं मानी और इस इंजन को अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल यूकैव जैसे घातक प्रोजेक्ट के लिए अनुकूलित किया। अब तक 9 प्रोटोटाइप इंजन और 4 कोर इंजन कबिनी बनाए जा चुके हैं और 3200 घंटों से अधिक के परीक्षण पूरे किए गए हैं। 2018 में फ्रांस की कंपनी सैफ्रान के ऑडिट में कावेरी इंजन ने विमान एकीकरण के लिए परिपक्वता हासिल की। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। वर्तमान में इसकी ड्राई वेरिएंट, जो बिना आफ्टरबर्नर के 48 से 52 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है, घातक यूकैव के लिए तैयार किया जा रहा है। कावेरी इंजन के नवीनतम परीक्षण रूस में हो रहे हैं, जहां इसे इल्यूशन इल-76 विमान पर फ्लाइंग टेस्ट बेड (FTB) के रूप में टेस्ट किया जा रहा है। इस विमान के 4 इंजनों में से एक को कावेरी से बदल दिया गया है और यह उच्च ऊंचाई पर 40,000 फीट से अधिक इसकी विश्वसनीयता, दक्षता और प्रदर्शन की जांच कर रहा है। अभी लगभग 25 घंटे का टेस्ट बाकी है और ये परीक्षण रूस के ग्रोमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो रहे हैं। पिछले साल रूस में किए गए हाई एल्टीट्यूड सिमुलेशन टेस्ट में इसने 48.5 किलो न्यूटन थ्रस्ट हासिल किया, जो यूएवी के लिए जरूरी 46 किलो न्यूटन से अधिक था। इन परीक्षणों में 20 भारतीय वैज्ञानिक रूसी विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये टेस्ट 2025 तक पूरे होने की उम्मीद है और 2026 से सीमित उत्पादन शुरू हो सकता है। कावेरी का ड्राई वेरिएंट मुख्य रूप से घातक यूकैव के लिए डिजाइन किया गया है, जो भारत का पहला स्टील्थ अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन है। यह 13 टन का ड्रोन लंबी दूरी तक मारक क्षमता प्रदान करेगा। इसके अलावा डीआरडीओ इसे तेजस के पुराने प्रोटोटाइप पर भी टेस्ट करने की योजना बना रहा है, ताकि इसके प्रदर्शन को और बेहतर किया जा सके। भविष्य में कावेरी 2.0 नामक एक उन्नत संस्करण, जो 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट देगा, तेजस और अन्य युद्धक विमानों के लिए विकसित किया जा सकता है। भारतीय नौसेना ने भी इस ड्रोन को अपने विमानवाहक पोतों और लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स पर तैनात करने में रुचि दिखाई है। युद्धक विमानों के लिए उन्नत इंजन बनाना बेहद जटिल है। अभी तक केवल 5 देशों ने इस तकनीक में महारत हासिल की है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी है: यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन। इन देशों ने दशकों की विशेषज्ञता और अनुसंधान के साथ यह क्षमता हासिल की है। उदाहरण के लिए, अमेरिका के जीई और प्रैट एंड व्हिटनी, रूस का एनपीओ सैटर्न और फ्रांस का सैफ्रान जैसे संस्थान इस क्षेत्र में अग्रणी है। चीन ने हाल ही में अपने WS-15 इंजन के साथ सफलता हासिल की है, लेकिन यह अभी भी पश्चिमी इंजनों से एक पीढ़ी पीछे माना जाता है। भारत के अलावा जापान और जर्मनी जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देश भी युद्धक विमान इंजनों को पूरी तरह स्वदेशी रूप से विकसित करने में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उच्च तापमान सामग्री, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स और उन्नत नियंत्रण प्रणालियों की आवश्यकता होती है। भारत को भी ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा है, खासकर 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद पश्चिमी देशों द्वारा तकनीकी प्रतिबंधों के कारण। कावेरी इंजन भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में सोशल मीडिया पर फन कावेरी इंजन ट्रेन ने दिखाया कि जनता और विशेषज्ञ इसे और समर्थन देने की मांग कर रहे हैं। डीआरडीओ अब सैफ्रान, जीई और रोल्स रॉयस जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी की तलाश में है, ताकि कावेरी 2.0 और एमका जैसे भविष्य के प्रोजेक्ट्स को गति मिले। साथ ही भारत को अपनी हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग सुविधा विकसित करने की जरूरत है, ताकि रूस पर निर्भरता कम हो। कावेरी इंजन न केवल एक तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि भारत की रक्षा स्वायत्तता का प्रतीक है। इसके सफल होने से न केवल हमारी वायुसेना मजबूत होगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की साख भी बढ़ेगी। आइए इस सपने को साकार करने के लिए कावेरी को और समर्थन दें। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको ऐसी खबरें मिलती रहें। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमको सपोर्ट जरूर करें,
ताकि हम खबरें और विश्लेषण आपके लिए और भी तेजी से लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।